ज़िंदगी में बहुत सारे लोग सपना देखते हैं, अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ हासिल करने के लिए। कोई बोलता है मैं कुछ वहाँ तक जाऊँगा, वो एक अपने लिए एक लेवल फिट करता है, उसको रीच आउट करने के लिए। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि ज़िंदगी में क्या हर कोई इंसान अपना एम को हासिल कर सकता है? क्या हासिल कर पाता है? अगर नहीं कर पाता है, दुनिया में 95% लोग अपना एम को अचीव कर पाते हैं और 5% लोग जो है वो ऑलरेडी रीच करते हैं, बाकी 95 नहीं कर पाते हैं। ऐसा क्यों होता है? वो 5% लोग क्यों कर पाते हैं, ये 95% लोग क्यों नहीं कर पाते हैं? ये जो 95% लोगों के बीच में अपना जो अंदर क्या है, क्या लैक ऑफ है, क्या कमी है जो कि नहीं कर पाते हैं, उनके अंदर एक ही चीज़ कमी है, वो है कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस का मतलब क्या होता है? कॉन्फिडेंस का मतलब है कि एक काम करने के लिए आपको अपने आप के ऊपर कितना भरोसा है। अगर आपको अपने आप के ऊपर भरोसा नहीं है ना, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, छोटे से छोटा काम भी नहीं कर सकते हो। तो कोई भी पहले बड़ा करने के लिए एक छोटा कदम बहुत ज़रूरी होता है। तो ये जो छोटा कदम होता है वो क्या होता है? कॉन्फिडेंस। और ये जो कॉन्फिडेंस होता है हमारा, ये बहुत कुछ चीज़ को के ऊपर इफ़ेक्ट करता है, इसके बहुत कुछ कॉज होता है। चलिए आज हम उसी के ऊपर बात करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और जो भी जो भी इंसान अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाना चाहता है, कि अपने कॉन्फिडेंस लो हो चुका है उसका, उसके कुछ भी नहीं मिल रहा है, उसको कोई वे नहीं मिल रहा है, तो ये वीडियो सिर्फ उन्हीं के लिए है। तो शुरू करते हैं। पहला स्टेज, वर्क थ्रू योर पास्ट। वर्क थ्रू योर पास्ट। जिंदगी में एक सिचुएशन आता है, हम सब कहीं ना कहीं एक भटक जाते हैं, गलती होता है। देखो, इंसान के तो गलती ही होगा, लेकिन हम में से बहुत सारे लोग होते हैं, ये एक प्लेस में ब्लॉक हो जाते हैं। हमारा इमोशन, हमारा फिजिकल, हमारा माइंड सेट एक जगह में स्ट्रक्चर ब्लॉक्ड हो जाता है, और यहाँ से हम लोग मूव ऑन नहीं करते। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, हमारा पास्ट में जी लेते हैं कि हमारे साथ वो हुआ था। और ये जो पास्ट का जो है ना, हमारे अंदर जितना ऊर्जा है उसको अपने आप खींच लेता है, हमको कमज़ोर कर देता है। तो ये जो उसके लिए क्या चाहिए, हमको कॉन्फिडेंस चाहिए। हम कॉन्फिडेंस इसीलिए नहीं चाहिए कि हमको ज़िंदगी में ये करना है, वो करना है, नहीं। पहले हमको हमारे पास्ट सिचुएशन से निकलना है, उसके बाद जाके हम कुछ करेंगे। ये जो पास्ट सिचुएशन से हमको निकलना है, इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? तो देखो, एक बात हमेशा याद रखना कि कुछ सीखना होता है ज़िंदगी में। जो पास्ट सिचुएशन में है उसको ऑब्जर्व करो। सबसे एक सक्सेसफुल पर्सन का सबसे बड़ा चीज़ होता है ऑब्जर्वेशन। आप कोई भी सिचुएशन को कैसे ऑब्जर्व कर रहे हो, वो सबसे बड़ा मायने करता है। आप वो आपकी ज़िंदगी में कुछ हुआ, आपने उसको ऑब्जर्व किया, वो सिचुएशन से आप लर्निंग करो। मैं ये चीज़ में कौन सा पॉजिटिव चीज़ अचीव किया और नेगेटिव चीज़ थ्रो आउट किया। नेगेटिव को हमेशा उधर ही रखो और पॉजिटिव को अपने साथ लेके मूव ऑन करो। इसका मतलब वर्क थ्रू योर पास्ट। ये था पहला पॉइंट। जो दूसरा पॉइंट है, कंस्ट्रक्ट योर हाई वैल्यू ऑफ स्किल। देखो, हाई वैल्यू ऑफ स्किल क्या होता है? एक एक पोजीशन में, एक एक टाइमिंग में कुछ हाई वैल्यू स्किल होता है। आप मान लो आज का दिन में जो ट्रेंडिंग चल रहा है, आप डेवलपमेंट बोल सकते हो, वेबसाइट डेवलपमेंट बोल सकते हो, कुछ भी डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर जो कि ट्रेंडिंग में चल रहा है, क्लाउड माइनिंग, बिटकॉइन के ऊपर जो भी सोर्स अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है, उसको वही टाइम के लिए क्या कहा जाता है? हाई वैल्यू ऑफ स्किल। आप एक काम करो, कुछ भी, अगर आप सच में कुछ अचीवमेंट करना चाहते हो और आपने उसको पक्का इरादा है आपके अंदर, तो क्या मेरा पॉइंट क्या था? कंस्ट्रक्ट हाई स्किल वैल्यू। इसका मतलब ये होता है कि आपने एक नीश पकड़ा। मान लो आपने डिजिटल मार्केटिंग आपको सीखना है, आपने उसमें एक्सपर्ट बन जाओ। देखो, लोग आपको तब इज्जत करेंगे जब आप उनके लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड करोगे। क्योंकि आपको लोगों से कोई रिलेशन ही नहीं है जब तक आप लोगों के ज़िंदगी में कुछ वैल्यू ऐड नहीं करोगे। तो आपको वैल्यू ऐड करने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको वैल्यू ऐड करने के लिए पहले आपको अपने आप के अंदर पहले वैल्यू ऐड करना पड़ेगा। एक चीज़ मेरे को मालूम नहीं, मैं आपको कैसे दूँ? मैं नहीं दे सकता हूँ ना। अगर एक चीज़ मेरे को मालूम नहीं, क्वेश्चन के आंसर मैं आपको दे नहीं सकता हूँ।
तो पहले कंस्ट्रक्टेड वैल्यू इन योर सेल्फ, पहले अपने आप को एक एजुकेटेड बनाओ, उसके बाद एंगेज विथ पीपल्स। तीसरा पॉइंट जो है, तीसरा पॉइंट ये है कि लर्निंग कंस्टेंटली। रतन टाटा जी ने कहा था नेवर स्टॉप लर्निंग। कोई भी चीज होता है जिंदगी में, एक हाई परफॉर्मेंस पीपल जो होता है वो कभी भी अपना लर्निंग स्टॉप नहीं करता है, कि लर्निंग से क्वाइट नहीं होता है। वो लर्निंग से क्वाइट इसलिए नहीं होता है कि एक हाई परफॉर्मेंस पीपल को हर जिंदगी का हर स्टेज में हर एक मोमेंट में उसको क्या चाहिए, उसको कुछ नॉलेज चाहिए, और वो नॉलेज बिना वो उसको अपना लाइफ को एलिवेट नहीं कर सकते। तो इसीलिए कुछ भी आपने कोई, जैसे कि मैंने बताया कि हाई वैल्यू स्किल सीखो, उसके अंदर नया नया बुक्स, और चाहे कुछ लाइक मैगजीन्स, लाइक आर्टिकल्स, न्यू आर्टिकल्स रिलेटेड योर निश। आपने मान लो कि आप एक बिजनेस डेवलपमेंट ऑफिसर हो, वही रिलेटेड जो बुक्स दुनिया में है, जितना बुक्स है, आर्टिकल्स है, बहुत सारे मैगजीन्स है, उसको रिलेटेड आपने रीड करना शुरू करो। आप जितना रीड करोगे अपने आपके अंदर उतना वैल्यू ऐड करोगे ताकि आप जब लोगों के साथ एंगेज रहोगे तब आप उनका जिंदगी में वैल्यू ऐड कर पाओगे, तब जाके लोग आपको रिस्पेक्ट करेंगे। ये तीसरा पॉइंट था। चौथा पॉइंट क्या था? कंपेंशन। कंपेंशन क्या होता है? कंपेंशन होता है कि आपने जब कोई भी कॉन्फिडेंटली आपने काम करना चाहते हो तो बहुत कुछ चीज़ होता है कि आपको लाइक होल्ड फ्रॉम बैक। बहुत कुछ चीज़ होता है कि आपको बैक जो होल्ड करता है, और वो चीज़ को आपको पॉइंट आउट करना कि वो चीज़ क्या होता है। कि मेरे अंदर ये है कि मैं पास्ट में जी रहा हूँ, मेरा साथ कोई ये हुआ था, मैंने उसको होल्ड करके चला हूँ, ये एक चीज़ होता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो ऐसा कुछ चीज़ होता है। जब आप ये चीज़ को आपका ज़िंदगी से, आपका लाइफ से, आपका टाइम से अलग कर दोगे, तब आपके अंदर एक पैशन आएगा कि आप जो अचीवमेंट करना चाहते हो तब जाके उनको कर पाओगे। देखो, पहली बात ये है कि यू हैव टू एंगेज विथ पीपल्स। मैं आपको एक बात बोलता हूँ, लाइक फॉर एग्जाम्पल, आपने एक स्टेज शो में खड़े हो और एक 1000 से 2000 तक लोग हैं, आप एक स्पीच डिलीवर कर रहे हो, और स्पीच का एक लास्ट स्टेज होता है, लास्ट मोमेंट होता है, उसको बोलते हैं Q&A राउंड, क्वेश्चन एंड आंसरिंग राउंड। वो राउंड में क्या होता है, लोग आपको क्वेश्चन करेंगे और आप एक स्पीच डिलीवरर के हिसाब से आप उनको आंसर करोगे आपका व्यू के हिसाब से। तो उसमें क्या होता है, लोग आपको बोले कि मेरा अंदर ये डाउट है, तो बहुत सारे लोग रैंडमली क्वेश्चन करेंगे। तो जस्ट इमेजिन करो, अगर आपने 5 रैंडम क्वेश्चन का इमीडिएटली आंसर दे दिया, तो इसमें क्या होगा, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा कि हाँ, कि मैंने ये 5 क्वेश्चन का। और वो क्या होता है, जब आप कोई आंसर देते हो तो ऑडियंस क्या करते हैं, क्लैपिंग करते हैं। तब उन लोगों ने क्लैपिंग करते हैं ना, तो एक स्पीच डिलीवरर के हिसाब से, ठीक है, एक कॉन्फिडेंस ज़्यादा आता है। तो ये कॉन्फिडेंस आने के लिए लोगों के साथ एंगेज होना पड़ेगा। लोगों के साथ एंगेज होने के लिए क्या करना पड़ेगा, लोगों के ज़िंदगी में वैल्यू ऐड करना पड़ेगा। लोगों के ज़िंदगी में वैल्यू ऐड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले अपने अंदर वैल्यू ऐड करना पड़ेगा। अपने आप के अंदर वैल्यू ऐड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू लर्न कंस्टेंटली हाई वैल्यू स्किल और रिलेटेड दैट निश। और लास्ट जो मेरा पॉइंट है, लास्ट पॉइंट मेरा जो है, कामली रेस्पॉन्ड। देखो, एक बहुत सारे लोग मैंने देखा हूँ, वो क्या करते हैं, उन लोगों ने रिपीट क्विकली बट डोंट रेस्पॉन्ड इट, ओके, बट अकॉर्डिंग टू द रूल्स डोंट रिपीट क्विकली एंड रेस्पॉन्ड कामली। इसमें क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, आजकल के जो टाइम है, लोगों को मैं बहुत देखा हूँ, ये लोग क्या करते हैं, दे आर नॉट लिसन टू अंडरस्टैंड यू, दे आर लिसन टू रिप्ले यू। आपने बहुत बार देखा होगा कि हमने कोई एक आर्गूमेंट चल रहा है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि अपने व्यू कैसा रखेंगे वो चक्कर में रहते हैं, वो थॉट में रहते हैं कि वो सामने वाला को सुनते नहीं है। तो इसमें क्या होता है, एक कम्युनिकेशन गैप होता है। अगर एक कम्युनिकेशन गैप हो गया और आपको कोई बात बुरा लगा, तो इसमें बहुत सारे लोगों का ईगो हर्ट होता है, और जब किसी का ईगो हर्ट होता है ना, कॉन्फिडेंस लेवल बहुत कम हो जाता है। तो ये जो सब चीज़ होता है ना, ये क्या करो, अगर सच में आपको कॉन्फिडेंस आपको ज़्यादा करना है तो रिएक्ट न मत करो,
कोई भी सिचुएशन में पहले, इसीलिए इसके लिए मेडिटेशन बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये माइंड हमेशा दिस सिचुएशन शुड बी काम, ओके, वट एवर इज हैपन टू यू गुड और बैड इज बिकॉज ऑफ दिस, when your this statement is everything is good, then your outside everything will be good. So respond calmly. अगर कभी भी आप कोई भी थॉट को लेके, कोई भी एक स्पीच को लेके, कोई भी आर्गुमेंट को लेके एक आप कर रहे हो, अपना कुछ स्पीच दे रहे हो उसको, तो कामली करो, रेस्पॉन्ड कामली। ये एक नेचर होता है एक हाई परफॉर्मेंस पीपल का। जो हाई परफॉर्मेंस पीपल होते हैं ना, उनके अंदर ये जो 5 चीज़ मैंने बोला, लाइक वर्क थ्रू पास्ट, कॉन्स्टेंटली लर्निंग, कंस्ट्रक्ट हाई स्केल्यू वैल्यूज, चौथा में आया क्या, कंपेंसन, तीसरा काम, रेस्पॉन्डली काम, ओके। तो ये जो चीज़ होता है ये हाई इफेक्टिव पीपल के पास ऑलरेडी रहता है, क्योंकि उनको मालूम होता है कि ये जो फैक्टर है, ये जो 5 फैक्टर है, ये 5 फैक्टर को छोड़ के उन्होंने जा नहीं सकते, क्योंकि इसका बाउंड्री यही होता है। देखो, अचीवमेंट करना कोई बड़ा बात नहीं, लेकिन जिंदगी में एक छोटा छोटा फैक्टर ना बहुत मायने करता है। और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यही छोटा छोटा फैक्टर को नेग्लेक्ट करते हैं, इग्नोर करते हैं। हम सोचते हैं कि ये इतना छोटा फैक्टर है, मतलब इतना इतना कोई बड़ा बात नहीं है। हमने इग्नोर ऐसे करते हैं कि जैसे कि ये इसका कोई वैल्यू नहीं है हमारा लाइफ में, और वो चीज़ हमारा लाइफ में बहुत इफेक्ट करता है। हमारा लाइफ का जो कॉन्फिडेंस लेवल को कम कर देता है, हमको हाई परफॉर्मेंस बनने के लिए नहीं देता है, और हम हमारे गोल को अचीवमेंट नहीं कर पाते। इसीलिए दुनिया का 5% लोग अपना गोल को अचीव कर पाते हैं, और 95% लोग अपना गोल को अचीव नहीं कर पाते हैं। अब अगर जिंदगी में सच में आपका गोल को पाना चाहते हो, कुछ भी एक फैक्टर में, कुछ भी एक सेक्टर में एक बड़ा लेवल तक जाना चाहते हो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यू विल बी ए बिजनेसमैन, यू विल बी एंटरप्रेन्योर, इट्स ओके, यू आर वर्किंग इन ए सेक्टर एंड यू वांट टू बी ए हाई परफॉर्मेंस पीपल। देखो, हाई परफॉर्मेंस पीपल के अंदर क्या होता है, एक जोश में रहते हैं वो, हमेशा 24/7 वो जोश में रहते हैं। और रात 12 बजे भी आप अगर उनको उठा दोगे नींद से, तो फिर भी उस टाइम आपको जोश में मिलेंगे, क्योंकि वो डिसिप्लिन में रहते हैं। उन्होंने ये जो फैक्टर मैंने बताया, इन लोगों ने वो फैक्टर को पर्टिकुलरली ऑब्जर्व करते हैं, उसको मानते हैं और उसी के ऊपर काम करते हैं, और उसके लिए उनका कॉन्फिडेंस ज़्यादा होता है, और वो एक हाई परफॉर्मेंस लेवल में आ पाते हैं, तब जाके वो लोग अपने गोल को अचीव कर पाते हैं। तो आप भी अगर आपने गोल को अचीव करना चाहते हो, ठीक है, तो इस वीडियो में आपने जो भी सीखा, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से पहुंचाने के लिए इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और जो भी अपने ज़िंदगी में कुछ करना चाहता है, ये इस वीडियो को देखना बहुत ज़रूरी है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो।